ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे मीठे बाप दादा के 24 जुलाई 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों की लेन देन कर तुम्हें ज्ञान से एक दो की पालना करनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। प्रश्न है, बीमारी अथवा कर्म भोग होते हुए भी अपार खुशी किस आधार पर रह सकती है? उत्तर है, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। कोई भी कर्म भोग अथवा बीमारी आती है तो अपने आप से बातें करो। अब हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया है। ये पुरानी जुत्ती है। इस पुराने हिसाब किताब को चुकतू करना है। फिर हम 21 जन्मों के लिए सब बीमारियों से छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती है तो खुशी होती है ना। गीत है आज का, माताओं माता। ओम शांति। यह है माताओं की महिमा। वंदे मातरम। हे माता, तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। तुमको शिव बाबा के भंडारे से ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है अथवा ज्ञान अमृत की कलश से तुम्हारी पालना होती है। वास्तव में शिव महिमा तो शिव बाबा की ही है। वह है करण करावनहार। माता है जगदम्बा। जरूर और माताएं भी होंगी। जो यह माताओं की महिमा है, माता बहुत बहुत अच्छी पालना करती है। ऐसे बाबा माताओं को शाबाशी दे रहे हैं। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं उन्हों की स्थूल में भी पालना होती है और अविनाशी ज्ञान रत्नों से भी सभी की पालना होती है। पालना करने वाली मेजॉरिटी माताएं हैं। बहुत है जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ बहन भाई की पालना करती है, दोनों ज्ञान रत्नों की लेन देन से एक दो की पालना करते हैं। भाई बहन की करती है और बहन भाई की करते हैं। बच्चों को बहुत प्यार से रहना है। इस दुनिया में एक दो को विकार ही देते हैं, इसलिए जैसे एक दो के दुश्मन बन पड़ते हैं। यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते वो तो जैसे पत्थर मारते हैं, क्योंकि यही पत्थर बुद्धि। ऐसे नहीं कि पत्थर मारते हैं, ये तो समझानी है। तुम हो बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तुम्हारा नाम भी बड़ा भारी है। ब्रह्मा कुमारी है तो कुमार भी जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी होंगे। बोर्ड पढ़ने से घबराना नहीं चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होंगे। ये बुद्धि से काम लिया जाता है। गीत में महिमा है माता की। जगत अम्बा सरस्वती कहे तो भी जरूर बच्चे और बच्चियाँ ही होंगे। जरूर फैमिली होंगी। यह भी समझने की बात है ना। समझते भी है, प्रजापिता लिखा हुआ है ना। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। यह है साकारी सृष्टि का पिता। गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना हुई। आदि सनातन पहले ब्राह्मण हो जाते हैं। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म कहना भी रॉन्ग है। वह है सतयुग का धर्म। यह आदि सनातन ब्राह्मणों का धर्म है जो अब प्रायः लोप है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचते हैं। यह संगम युग हो गया। देवी देवता धर्म से भी उच्च। पहले यह ब्राह्मण धर्म है जिसको चोटी कहते हैं। इसको कहा जाएगा संगम युगी आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। कितना अच्छा राज है समझने का। बाबा ने समझाया है, पहले जब कोई आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो। यह है मुख्य। ब्राह्मणों को राजधानी है नहीं। लिखा हो जाता है ना, सतयुगी डिटी सॉवरेंटी। डिटी वर्ड सॉवरेंटी इज द योर गॉडली बर्थ राइट, है ना। हमारा ये जन्मसिद्ध अधिकार है। देवी देवता धर्म तो बरोबर है। यह राजधानी कब और कैसे स्थापन होती है कोई नहीं समझता है, तो यह भी समझाना पड़ता है। इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र सामने जरूर रखना है। इसमें लिखा हुआ है, स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किस द्वारा, यह भी लिखना पड़े। यह बोर्ड बनाकर हर एक अपने अपने घर में लगावे। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के बोर्ड होते हैं ना, कोई के पास बैज रहते हैं, सबकी अपनी अपनी निशानी रहती है। तुम्हारी भी निशानी रहनी चाहिए।
बाबा डायरेक्शन देते हैं, अमल में लाना तो बच्चों का काम है। विहंग मार्ग की सर्विस करनी है, ये बहुत मुख्य चीज़ें हैं। डॉक्टर, बैरिस्टर आदि सबके घर में बोर्ड लगा हुआ होता है ना, तुम्हारा भी बोर्ड लगा हुआ हो। आकर के समझो शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही कैसे मिलती है। बाबा डायरेक्शन देते हैं जो मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे, अंदर आएंगे समझने के लिए। फ्लैट के बाहर भी बोर्ड लगा सकते हो, जिसका जो धंधा है वह बोर्ड लगाना चाहिए। एक दो से सीखना चाहिए, परंतु बच्चों पर माया का वार बहुत होता है। निश्चय नहीं, हम बाबा के पास जाते हैं, 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, फिर नई दुनिया स्वर्ग में आकर के वर्षा लेंगे। यह याद नहीं रहता, बाबा कहते भर कर्म करो, फिर जितना समय मिले उतना समय प्यारे बाबा को याद करो। तुम यह ढिंडोरा पिटते हो, यह सबका अंतिम जन्म है। पुनर्जन्म मृत्यु लोक में फिर नहीं लेना है। तुम भी जानते हो मृत्यु लोक अभी खत्म होना है, पहले निर्वाण धाम जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए, इसको कहते विचार सागर मंथन। बाबा कहते हैं तुम कर्मयोगी हो, क्या तुमको कछुए जानवर जैसा भी अक्ल नहीं है? कछुआ सारा काम निपटने के बाद परमात्मा की याद में आराम से शांति से बैठा रहता है। बाबा कहते कि आप ऐसे याद नहीं कर सकते मुझे। शरीर निर्वार्थ घास आदि खाकर कर्मेंद्रियों को समेट शांत बैठ जाता है। तुम बच्चों को तो बाप की याद में रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। बीज में झाड़ का सारा ज्ञान है, इनकी उत्पत्ति एवं पालना कैसे होती है, ड्रामा में 84 का चक्र कैसे फिरता है। 84 के चक्र के लिए यह चित्र बनाया गया है। मनुष्य समझते हैं आत्मा 84 लाख योनियों में आती है, लेकिन तुम्हें बाबा ने समझाया तुम सिर्फ 84 ही जन्म लेते हो। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, अर्थात जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, उनके ही 84 जन्म होते हैं। तुम 84 जन्मों को जानते हो। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन कहते हैं, इसमें 84 जन्म आ जाते। त्रिमूर्ति का बोर्ड बनाकर लिखना चाहिए, यह ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है, लेना है तो ले लो। नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस होनहार महाभारत लड़ाई के पहले सभी को पुरुषार्थ जरूर करना है। राम क्या देते हैं और रावण क्या देते हैं, ये तुम बच्चे जानते हो। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण का राज्य। ऐसे नहीं, परमात्मा ही दुख देते हैं। दुख देने वाला है रावण, 5 विकार, जो ही विशेष मना विकारी बनाता है। बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की समझाने रोज मिलती है, तो खुशी में रहना चाहिए। तुम जानते हो शिव बाबा रोज हमें पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि साकार को याद करना है। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग सिखलाते हैं। शिव बाबा आते ही प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है। प्रजापिता ब्रह्मा और किसको कह नहीं सकते, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। गाया जाता है सेकंड में, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा अथवा राज्य भाग्य लो। बच्चे कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वो ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हमको भी स्वर्ग की राजाई देंगे। बाबा कितना वंडरफुल है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति जनों को मिली, गायन है ना। तुम जानते हो अब शिव बाबा के हम बने हैं, शिव बाबा को जरूर याद करना पड़े। जैसे बच्चे धर्म की गोद लेते हैं, अडॉप्टेड चिल्ड्रन, तो जानते हैं पहले हम फलाने का बच्चा था, अब फलाने का हूँ, तो फिर उनसे दिल हट जाती है। जो पहले माँ बाप है, जहाँ पे अडॉप्ट हुए हैं वहाँ पर दिल लग जाती है। हम यहाँ ही ऐसे कहें कि हम शिव बाबा के अडॉप्टेड बच्चे हैं, फिर उस लौकी बाप को याद करने से फायदा ही क्या है। मोस्ट बिलीवेड बाप, इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला बाप ही मेहनत करके बच्चों को लायक तो बनाते हैं ना। ऐसे बाप को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। और तो सभी तुमको दुख देने वाले हैं।
फिर भी उनको याद करते रहते हो और मुझ बाप को तुम भूल जाते हो। रहो भर अपने घर में, परंतु याद बाबा को करो। इसमें मेहनत चाहिए, सिर्फ मेरा होकर के रहो। निरंतर मुझे याद करो और नई दुनिया को याद करो। यह तो सारा कब्रिस्तान बनना है। तुम मेरे बने गोया विश्व के मालिक बने। तुम जानते हो हम बाबा के बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक हम भविष्य में बनेंगे। खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ये भी जानते हैं यह पुराना शरीर कर्म भोग भोगना पड़ता है। मम्मा बाबा भी खुशी खुशी से कर्म भोग भोगते हैं ना। फिर भी भविष्य 21 जन्म का सुख कितना भारी है। यह तो पुरानी जुत्ती है, कर्म भोग भोगते रहते हैं। फिर 21 जन्म के लिए इससे छूट जाएंगी। जो भी बीमारियां आदि है सबसे छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती है तो कितनी खुशी होती है। कोई आफत आती है तो हट जाती है तो खुशी होती है ना। तुम भी जानते हो अब जन्म जन्मांतर के लिए आफतें हट जाती है। अभी 21 जन्म के लिए कोई भी आफत नहीं, कोई भी टेंशन नहीं, प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सारे के सारे कर्म हमने परमात्मा की श्रीमत अनुसार किए हुए हैं। जब मन मत पर चलते हैं, पर मत पर चलते तो आफतें आने लगती है ना। तो सभी को ये याद है। अभी हम बाबा के पास जाते हैं। यह है विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालना। बाबा राय बतलाते हैं ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। हमने 84 का चक्र पूरा किया है, अब बाबा के पास जाते हैं। फिर बाबा का वर्षा पाएंगे, साक्षात्कार भी करते हो। ये समय परोक्ष अपरोक्ष है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जैसे मम्मा को कोई भी साक्षात्कार नहीं हुआ। इतिहास में हमने सुना है, हिस्ट्री में यज्ञ की मम्मा को कोई भी साक्षात्कार नहीं हुआ। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, विनाश और स्थापना का। इनको भविष्य साक्षात्कार एक्यूरेट हुआ ब्रह्मा बाबा को। कैसे ऊपर से ऐसे राजकुमार राजकुमारियाँ नीचे स्वर्ग में आ रहे हैं, ये बाबा ने देखा हुआ साक्षात्कार है। परंतु पहले यह समझ में नहीं आया कि हम ही विष्णु बनेंगे। पीछे समझते गए हम इस विकारी धर्म गृहस्थ धर्म से अब निर्विकारी गृहस्थ धर्म में जाते हैं। ततत्व तुम भी बाबा की पढ़ाई से ऐसे बनते हो, रेस करनी चाहिए। बाकी गीत में है मम्मा की महिमा। तुम तो जान गए हो जगत अम्बा किसको कहा जाता है। वास्तव में माता पिता कौन है। माता पिता कहने से जगत अम्बा याद नहीं आएगी, वो तो निराकार है। यह तुम्हारी बुद्धि में है। पिता तो गॉड फादर ठीक है, वह निराकार है। माता तो निराकार हो न सके। ब्रह्मा और मातेश्वरी ये दोनों हमारी साकार में माँ है। फादर निराकार है, जरूर वर्षा देंगे तो यहाँ आना पड़े। तो जो अपना परिचय दे तो जरूर उनको माता चाहिए। तो यह ब्रह्मा बड़ी माता हो गई। दादा है निराकार। कितनी वंडरफुल नॉलेज है, परंतु यह मेल हो गया क्योंकि मुख वंशावली है ना। हम सभी बच्चे मुख वंशावली हैं। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाप कहते हैं कितना गुह्य राज समझाता हूँ, कोई की भी बुद्धि में नहीं बैठ सकता कि माता पिता हमारे कौन है। वो समझते हैं श्री कृष्ण के लिए। सिर्फ फर्क यह किया है, इसको कहा जाता है एकज भूल। कोई तो निमित्त बनना चाहिए ना। क्या भूल हुई जो भारत इतना दुखी और कंगाल बन गया। अब तुम बच्चे जानते हो किसने भुलाया, कारण क्या हुआ जो भूल गए। बरोबर माया रावण ने हम बच्चों को परमात्मा से बेमुख कर दिया। अभी खुद भगवान आकर के हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर भी संशय ला रहे हैं। ये कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, कैसे भगवान आ सकते हैं वगैरह वगैरह। परमात्मा ने तो ये कहा भी हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य, मैं आता हूँ इस धरती पर। जैसे बाबा करण करावनहार है, वैसे माया भी करण करावनहार दुख देता है, दुख दाता है। परमात्मा सुख करता है, दुख हरता है।
और रावण दुख करता है और सुख हरता है। वह करण करावनहार दुख दाता है और शिव बाबा हमारे करण करावनहार सुख दाता है। दोनों में कितना फर्क है, अंतर है ना। माया बाबा से बेमुख कराती है। अब बाप खुद कहते हैं, हे आत्माएं, निरंतर मुझ बाप को याद करो, तुम हमारे बच्चे हो, तुमको वर्षा लेना है। सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बेहद के बाप की मत मिलती है ब्रह्मा द्वारा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु कहते हैं, यह तो भक्ति मार्ग की महिमा है। गुरु ब्रह्मा मशहूर है, वह फिर कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। आगे हम भी समझते थे, ठीक कहते हैं, अब समझते हैं माया ने इन्हों को ऐसा कहलाया है। माया भूल कराते नीचे गिराने के लिए और बाबा अभूल बनाते हैं ऊंच चढ़ाने के लिए। बाबा बहुत अच्छी तकदीर बनाते हैं। बाप को याद करना है, यह तो बहुत सहज है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा क्या करेंगे आज? पहली पॉइंट है, अपने को मास्टर बीज रूप समझ कर्मेंद्रियों को समेट। कछुआ का एग्जाम्पल बाबा ने बताया। कर्मेंद्रियों को समेट शांत बैठने का अभ्यास करना है। सेकंड पॉइंट, विचार सागर मंथन कर खुशी में रहना है और खुशी खुशी से पुराना कर्म भोग चुक्त करना है। जैसे मातेश्वरी ने और ब्रह्मा बाबा ने हमारे किया, ऐसे हमें भी जो पुराना हिसाब किताब है चुक्त करना है। अपने आप से बातें करनी है। हमने 84 का चक्र पूरा किया है, अब जाते हैं शिव बाबा के पास। आज का वरदान है, रिगार्ड मांगने के बजाय ऊंची स्थिति में रहने वाले सर्व के पूजनीय भव। रिगार्ड मांगने के बजाय ऊंची स्थिति में रहने वाले। कई बच्चे सोचते हैं हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे हमको आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते हैं। लेकिन रिगार्ड मांगने के बजाय स्वयं का रिगार्ड स्वयं रखो तो दूसरे स्वतः ही रिगार्ड देंगे। अपना रिगार्ड रखना अर्थात अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा समझना या अनुभव करना। खुद को रिगार्ड देना अर्थात खुद को महान श्रेष्ठ अनुभव करना। जैसे मूर्ति जब आसन पर है तब ही पूजनीय है, ऐसे आप भी सदा अपनी ऊंची स्टेज में ऊंची स्थिति में स्थित रहो तो पूजनीय बन जाएंगे और सब आपे ही आपको रिगार्ड देंगे। आज का स्लोगन है, माया का तिरस्कार करने वाले ही माया का तिरस्कार करने वाले ही सर्व के सत्कारी बनते हैं। तो प्यारे बाबा ने रिगार्ड मांगना नहीं कहा है। रिगार्ड खुद को पाने के लिए हमें ऊंची स्थिति में स्थित रहने के लिए गाइडलाइन दी हुई है। और सत्कारी भी कौन बनेंगे? सर्व के सत्कारी वही बनेंगे जो माया का तिरस्कार करने वाले हैं। तो ऐसे रिगार्ड मांगने के बजाय सदा ही ऊंची स्थिति में रहने वाली सर्व की पूजनीय भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।